हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे और ठंड का मजा ले रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ये क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है आपका सेट नंबर 4 2020 822 MZ। सेट नंबर 4 है 822 MZ। देखिए इस सेट में सबसे पहले हम बहुविकल्प क्वेश्चन को करेंगे। बहुविकल्प क्वेश्चन में दिया है 15 1 का क्या है, 15 18 और 24 का लेस है मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हमें निकालना है इसका एलसीएम। ठीक है, 15 18 और 24 का। देखिए भाई 15 18 24 का एलसीएम हम किस तरह से निकालेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकाल लेंगे। सबसे पहले दिया है आपको 15, 15 के आप टुकड़े कर देंगे। 15 के टुकड़े करेंगे आप इस तरह से 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। फिर दिया है 18, 18 को लिखूंगा 3 गुणा 2, मतलब 3 गुणा 2 गुणा 3 दूनी 6, मतलब इस तरह से लिख लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 के 9 दूनी 18। ठीक है, फिर आ गया 24, 24 के टुकड़े हम कैसे करेंगे, देखो 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, ये इसका। अब हमें क्या करना है, इसके देखिए टुकड़े करेंगे। इसके 3 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगी। 3 की घात 2, 3 की घात 2 है, यहाँ कितनी घात है, 3 की 2 घात है, और यहाँ 2 की घात कितनी है, 3 है। तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम हो जाएगा इसका, वही देखो ये हो जाएगा भाई। सबसे पहले देखिए 3 की घात कौन सी बड़ी है, 3 की 1 घात एक एरी, और 3 की 2 घात सबसे बड़ी घात करेंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 2। अब देखिए 2 की घात 3, 2 की घात 3 ये हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, 3 की घात 2 हो गया और 2 की घात 3, और एक बच रहा है यहाँ 5। ठीक है, 3 की घात 2 कितना हो गया 9, और 2 की घात 3 कितना हो गया 8, और ये हो गया 5। 9 8 72, 72 की 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 72 बन 360। ठीक है, या तो आप इस तरह कर सकते हैं या आप इस तरह कर सकते हैं, या अपना जो मतलब आप बचपन से करते आ रहे हो एलसीएम निकालने के लिए 15 18 और 24 इसका आप एलसीएम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, इसमें आप 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे में। ठीक है, करिए 3 पंजे 15, और ये कितना हो गया 3 6 18 और 3 8 24। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो, 5 से कर दीजिए, 5 को 5 6 8, फिर इसमें 2 से करिए आप, 2 से करूंगा 1 3 और 4, फिर इसमें 3 से करिए आप, 3 से करूंगा 1 1 4, 4 को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 1 1 2, फिर इसमें 2 से करो 1 1 और 1। अब देखिए मुझे निकालना है इनका एलसीएम, किसका है 3 गुणा 5, इनकी सब भी गुणा कर दीजिए आप, 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 2, 2 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, 90 की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा 180, 180 की 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 360। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जी 360। ठीक है, आप इसको इस तरह कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। तो हमें शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यकों का योगफल देखिए किस तरह से करते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं भाई। देखिए आपको जो बहुपद दिया है 3x² + 5x - 2, तो रखिए ख पॉइंट में 3x² + 5x - 2 = 0। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है शून्यकों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल। तो निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है, शून्यकों का योगफल होता है आपका क्या, -x का पूर्णांक, -x का
गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखेंगे एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ -5, एक्स का गुणांक सॉरी 5 है, तो रखेंगे 5। तो भाई मैं एक्स का गुणांक 5 लगा रहा हूं, माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो -5, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो माइनस का 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया भाई, इसका थर्ड पॉइंट हो गया, माइनस का 5/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो बिंदु है अपने पास में 3, 4, इसकी हमें मूल बिंदु से दूरी बतानी है। देखिए भाई मैं ख वाले पॉइंट को रफ करता हूं, ग वाला पॉइंट तभी करेंगे। ठीक, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। ग वाला पॉइंट देखिए, ग वाला पॉइंट, ग वाले पॉइंट में समझेंगे आप, आपके पास में बिंदु दिया है 3, 4, तो मुझे क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना है। मैं एक ग्राफ बना लेता हूं। मैंने आप एक्सिस बना ली, ये निर्देशांक एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा, ये हो गया वाई वाई डैश, वाई एक्स की धनात्मक दिशा, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा, ये हो गया जी मूल बिंदु 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, मूल बिंदु है आपका 0 0। तो अब आप क्या करेंगे, खाने खींच लेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसको मैं खींचूंगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो हमें बिंदु बनाना है 3 4, 3, ये हो गया x, ये हो गया y, ये x है, तो मैं इसको x y, ये होते हैं x y, मतलब ये भुज, ये कोटि। चलिए तो x है 3, x का मान है जी 3, ये x का मान 3, x x पे, y का मान है 4, तो 3 4 3 4, ये भाई आपका यहां सपोर्ट करेगा, तो ये हो गया जी 3 4। ठीक है, ये बिंदु हो गया 3 4। अब इस बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी है। तो रखेंगे, लिखिए बिंदु 3 4 तथा मूल बिंदु 0 0 की दूरी हमें निकालनी है, इसकी दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको x1 मान लूंगा, इसको y1 मान लूंगा, इसको मैंने मान लिया x2, इसको मान लिया y2, तो 3 - 0 का स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 में से 0 घटा दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का वर्ग 16, तो 16 9 कितना हो गया, 25, 25 का मतलब कितना हो गया 5, तो कितना आंसर आ गया 5 इकाई। तो भाई इसका आंसर सेकंड पॉइंट हो जाएगा 5। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम 1 का घ पॉइंट देखेंगे। एबीसी और बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बीसी का मध्य बिंदु हो, तो त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात हो। देखिए भाई हम घ पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, घ पॉइंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है, हमें दिया है समरूप त्रिभुज दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक त्रिभुज है, देखिए भाई हम एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, एबीसी हमने एबीसी एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज हो गया हमारे पास में, ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी, एबीसी क्या हो गया, एक त्रिभुज है हमारे पास में। अब इसमें क्या दिया है, बोल रहा है बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो डी क्या है, ये कोई बीसी, बीसी का मध्य बिंदु डी है, कोई हमने बिंदु डी ले लिया है, कोई बिंदु
डी ले लिया, ठीक है। डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो एक त्रिभुज तो हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बना दीजिए आप बी डी ई। बी डी ई एक त्रिभुज हमने और बना दिया यार, यहाँ दूसरा त्रिभुज हो गया बी डी ई। बी डी ई, ठीक है, ये हो गया जी बी डी ई। तो अब हमें ये देखिए क्या बताना है, दो समरूप त्रिभुज हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हैं मतलब दोनों के रूप एक जैसे हैं, तो ये किस प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए। अब इस समबाहु, ये इसकी प्रत्येक भुजा क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होती है बराबर। तो मान लीजिए, माना ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर किसके, बी सी बराबर सी ए। ये हमने ए के बराबर मान लिया भाई, किसके बराबर मान लिए, ए के। ये सब हमने ए के बराबर मान लिए। जब ये ए के बराबर है, ठीक, तो बीडी कितना हो जाएगा, तो बीडी हो जाएगा आपका, बीडी मतलब ये हो जाएगा 1/2 बीसी। बीडी बराबर 1/2 बीसी। तो बीसी का मान कितना है, तो बीडी बराबर 1/2। बीसी कितना है भाई, ये सब जब ये प्रत्येक मतलब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी है, ए है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो ये हो गया ए। तो बीडी बराबर 1/2 बीसी। अब हमें त्रिभुज ए बी सी, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, बीडीई, त्रिभुज बीडीई, ठीक है, क्योंकि दोनों समबाहु हैं। यहां लिखेंगे, यहां देखो दोनों समबाहु हैं, दोनों समबाहु है, ठीक है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, मतलब ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीई की, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु है। अब देखिए इसकी भुजा ए होगी, ये ए होगी, ये ए है ना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी ए हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और मैं इसका आधा करूंगा, बीडी कितना हो जाएगा, a/2 और डीसी भी a/2 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इनका क्षेत्रफल आप इस तरह से निकाल देते हैं, जो भुजा होती है आपकी, भुजा को मतलब कोई भी दो भुजा को अनुपात में हम रख लेते हैं। तो हम रखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, मतलब इस तरह रखेंगे, ए बी रखिए, ए बी का स्क्वायर बटे रखेंगे बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे बी, क्योंकि बी ई डी दूसरा त्रिभुज है, बी डी ई, ठीक है, बटे हो गया बी डी का स्क्वायर। अब ए बी बराबर है भाई ए बी है आपका ए स्क्वायर, क्या है, ए की घात 2, बी डी क्या है, a/2, बी डी क्या है भाई आपका a/2। तो ये हो गया जी ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, a²/4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, तो 1/1/4, 4 ऊपर ले जाइए आप, तो कितना हो गया, 4×4, 4/1, मतलब 4:1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4:1। यह का फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, मतलब डे पॉइंट देखेंगे, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 बराबर है, तो हमें इसका मान बताना है। देखिए यह वाले पॉइंट को भाई मैं रफ करता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह दे देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डे पॉइंट है आपका, डे पॉइंट 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 + 1 + tan² 45। tan 45 का मान होता है 1,
क्या होता है tan 45 का मान 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 0 0, एक और एक 2, अब 0 को 2 से भाग दूंगा तो 0 आंसर हो जाएगा। और अब हमें देखना है, देखिए cos 90 का मान क्या होता है 0, sin 90 का मान 1, tan 90 का मान इंफिनिटी होगा, और sin 45 का मान 1/√2, तो मतलब cos 90 का मान 0 होता है, तो इस 0 को मैं लिख सकता हूं cos 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 पॉइंट देखते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। ठीक है, इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छिक मतलब अचानक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी, तो मतलब लाल गेंद निकालने की हमें इसमें प्रायिकता बतानी है। चलिए भाई डे पॉइंट को मैं रफ करता हूं। तो 6 पॉइंट में देखेंगे आप भाई, गेंद लाल गेंद कितनी है 3, लाल गेंद होगी 3, काली गेंद कितनी, लाल गेंद 3, काली गेंद 5, लाल गेंद 3, काली गेंद 5, कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद होगी 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 बराबर 8, कुल गेंद कितनी होगी 8। तो हमें लाल गेंद निकालनी है, मतलब एक लाल गेंद निकाली जाती है, तो निकाल लेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है आपके पास में, कौन सी गेंद निकालनी जा रही है, लाल, अनुकूल परिस्थिति होगी 3, और कुल परिस्थिति कितनी है, 3 काली गेंद है 5 काली गेंद, मतलब जोड़ दिया कुल गेंद होगी 8, तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा जी 3/8। क्या हो जाएगा 3/8, थर्ड पॉइंट इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम 2 का क्या पॉइंट देखेंगे, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 से कम एक बार आएगा। देखिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि 6 गुणा 6 बराबर 36 हो जाती है। एक पासे को जब एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाती है 6, और 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि हो जाती है 6 गुणा 6 बराबर 36। तो यहां लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, देखिए प्रतिदर्श समष्टि आपकी 36 हो जाएगी, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 2,1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2,
4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आपकी प्रतिदर्श समष्टि 36 हो जाएगी। अब ये कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 से कम एक बार आएगा, 5 से कम एक बार आएगा। देखिए अब आप देखिए 5 कौन कौन से, 5 किस किस के साथ में आता है। नंबर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5। इनको आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, 5 इतने युग्मों में आ रहा है। ठीक है, तो 5 कितने युग्मों में आ रहा है, 11 युग्मों में आ रहा है। तो अब हमें इसकी 5 से कम एक बार आएगा, तो इसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो यहां लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो लिखेंगे अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति। तो 5 कितने युग्मों में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी, 11, और कुल परिस्थिति कितनी होगी 36। तो प्रायिकता कितनी होगी, 11 बटे 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का ख पॉइंट देखेंगे। चित्र में डीई पैरेलल बीसी है, डीई समांतर है बीसी के। भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि एई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 10 बीडी बराबर दिया है 10.8 सेंटीमीटर तथा सीई बराबर है 8.1 सेंटीमीटर। चलिए भाई देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। चित्र से देखिए आप, चित्र से आपने पढ़ी होगी थेल्स पर में, ये बाय बीपीटी थ्योरम। देखिए एडी बटे डीबी, चित्र से रखेंगे एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। एडी का मान हमें निकालना है एडी, डीबी का मान 10.8 कितना है जी 10.8, एई का मान है 2.7, ईसी का मान कितना है 8.1 का मान है 8.1, इसका मान इसकी इधर गुणा कर दीजिए। तो एडी बराबर किसके हो गया, एडी बराबर हो गया 2.7 बटे 8.1 और गुणा हो गया 10.8। चलिए देखिए दशमलव हटा करके इससे इसको कैंसिल कर दिया, 27 दिया 81, 3 बार कट गया। अब इससे इसको क्या करेंगे, इससे इसको काट दूंगा, 36 दिया कितना होता है 108, दशमलव यहाँ लगा दूंगा 3.6। तो एडी की हमें डिस्टेंस दूरी निकालनी है, तो एडी बराबर होगा 3.6 सेंटीमीटर। एडी का मान कितना हो गया जी 3.6 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है।
अब हम 2 का गैप पॉइंट देखेंगे। साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, माइनस कोस 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। चलिए भाई देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री, माइनस का कोस 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री। देखिए भाई अब मुझे क्या करना है, साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लेंगे। इसी प्रकार इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लेंगे। चलिए ये हो गया साइन, शुरू वाला ही करते हैं। साइन 90 में से मैं क्या घटाऊं, अगर मैं साइन 90 में से 38 डिग्री घटा दूंगा तो 52 डिग्री बचेगा। ठीक है, एक को चेंज कर लीजिए। अब ये बचा साइन 38 डिग्री, कितना बचा, साइन 38 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो इसको भी चेंज करिए आप, ये होगा कोस 90 में से, कोस 90 में से मैं यदि 38 डिग्री घटा दूं, 90 में से 38 डिग्री घटाने में कितना बचेगा, 52 डिग्री बचेगा। अब ये होगा कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री। अब ध्यान देंगे साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस 38 और ये कितना हो गया, साइन 38। ठीक है, अब कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 38 और कोस 38। ठीक है, कोस 38 साइन 38 माइनस साइन 38 कोस 38, मतलब एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या आंसर हो जाएगा, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हम चलेंगे गैप पॉइंट पर, गैप पॉइंट हम सोल्व करते हैं। गैप पॉइंट का देखिए सॉल्यूशन क्या है। एक श्रेणी दे रखी है, 21, 18, 15 का 15वां पद निकालना। तो प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर दिया है जी 21, प्रथम पद a बराबर 21, सारवंतर d निकालना है। हम क्या करते हैं, अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को घटाने पे सारवंतर प्राप्त हो जाता है। मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे सारवंतर मिलेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पे सारवंतर मिलेगा। ठीक है, तो 18 में से यदि मैं 21 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो इसका सारवंतर हो गया 3। अब हमें निकालना है nवां पद, मतलब 15वां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मतलब Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d से n का स्थान पे क्या लगाऊंगा, 15वां पद निकालना है, तो लगा देंगे 15वां पद। a का मान कितना है, 21, a का मान 21, n का मान कितना है, 15 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान है माइनस 3, तो ये हो गया 21, 15 में से एक घटा दिया कितना होगा, 14 और ये हो गया माइनस 3, तो ये हो गया 21 और 14 दिया 42, 21 में से 42 घटा दिया माइनस का 21, तो समांतर श्रेणी का 15वां पद हो गया माइनस का 21। तो ठीक है भाई, ये मतलब गैप और गैप दोनों क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो गए। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे कंप्लीट कर लिए। आशा है आज आपको जितना पढ़ाया वो पूर्ण रूप से समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।